हमारे तफरी और सीखने की दुनिया में खुश आमदीद। एक रोशन और खुशगवार सुबह, ज़ारा और उसकी बेहतरीन दोस्त लियू एक ऐसी मुहिम पर निकले जिसका ख्वाब उन्होंने महीनों से देखा था। उन्होंने हमेशा छपी हुई वादी के किस्से सुने थे, एक ऐसी जगह जहां अजाबात और राज भरा खजाना बहादुरों का इंतजार कर रहा था। उनके पास सिर्फ पुराने नक्शे और बुजुर्गों की कहानियां थीं, लेकिन ये चीजें उन्हें रोक नहीं सकी। एक कुतुबनुमा नक्शे और कुछ जरूरी सामान से लैस उन्होंने अपने गांव के करीब गहरे जंगल का सफर शुरू किया। हर कदम उन्हें मजीद गहराई में ले जाता, जैसे कि दरख्तों की सरगोशियां भूले बसरे मुसाफिरों के किस्से सुना रही हूं। ऊपर परिंदों की चहचहाहट और दरख्तों से छनती हुई सूरज की किरणें जंगल की जमीन पर खूबसूरत एक्स डाल रही थी। माहौल असरार और तजस्सुस से भरा हुआ था। कई घंटों की मुसाफत के बाद वो एक नदी पर पहुंचे जिसका पानी इतना साफ था कि इसमें तैरती रंग बिरंगी मछलियां नजर आ रही थी। मगर इस नदी को उबूर करना कोई आसान काम न था। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर गरनी हुए लकड़ियों और बैलों से एक आरजी बेड़ा बनाया और हंसी मजाक के साथ नदी को पार कर लिया। वो थके हुए जरूर थे, मगर उनका जोश कम न हुआ और वो दोबारा से अपने सफर पर रवाना हो गए। आखिरकार वो एक ढलवान पहाड़ी के करीब पहुंचे। ऊपर एक तन गार का मुंह नजर आ रहा था जो पत्थरों और बैलों में छुपा हुआ था। ज़ारा और लियू ने एक दूसरे की तरफ पुरज़्म नजरों से देखा और चढ़कर इस गार में दाखिल हुए। अंदर गार में हल्की सी रोशनी और पानी के कतरे गिरने की आवाज गूंज रही थी, और दीवारों पर कदीम नकूश एक खोए हुए जमाने की कहानी सुना रहे थे। कुछ वक्त के बाद वो एक कमरे में पहुंचे जहां सूरज की किरणों में नहाया हुआ एक छोटा सा संदूक रखा था। ज़ारा ने दिल की धड़कनों के साथ संदूक खोला तो इसमें जवाहरात, सोने के सिक्के और एक खूबसूरत नक्शीन तावीज़ पाया। लेकिन खजाने से ज्यादा उन्हें अपने मकसद के हुसूल और दरियाफ्त की खुशी ने मसरूर कर दिया। जब वो घर लौटने लगे तो जानते थे कि वो दोबारा जरूर आएंगे, खजाने के लिए नहीं बल्कि मुहिम की खुशी के लिए। ये उनकी सबसे यादगार और खूबसूरत कहानी बन गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।